106, 126, 186। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की ये स्कोर्स हैं इन द ऑन गोइंग आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप। और इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद सबके जहनों में एक ही सवाल है कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। क्या प्रॉब्लम कोचिंग का है, क्या प्रॉब्लम सिलेक्शन का है, या इशू आ रहा है स्ट्रैटेजी मेकिंग में। वेल, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इनमें से कोई नहीं, मसला कुछ और है। और वो मसला इतना ऑब्वियस है कि अगर आप सिर्फ नंबर्स पे पाकिस्तान के एक गौर करें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में इसी इशू पे बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट एंड गैप्स। पाकिस्तान ने अभी तक इस आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेले और चारों के चारों हारे हैं, मतलब 0 पॉइंट्स। और ये जो रिजल्ट्स हैं ये कोई इतने अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये कोई इतने सरप्राइजिंग नहीं है। आप कहें जी कि हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी और इतना बुरा खेली है। ये कोई, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस ऐसी ही होंगी। और क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो तैयारी थी फॉर द वर्ल्ड कप वो बहुत ही वीक थी। वर्ल्ड कप के से पहले जो पाकिस्तान की तैयारी थी, उन्होंने जो मैचेस खेले हैं वो हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि पाकिस्तान जब एक्चुअल वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो उसमें कैसा परफॉर्म करेगी। पहले तो जी आप वर्ल्ड कप से पहले एक नहायत ही वीक टीम के खिलाफ एक सीरीज़ खेलते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जिम्बाब्वे की। फिर आप उनको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं क्योंकि वो इतनी वीक टीम थी कि वो तो इस वर्ल्ड कप में भी नहीं। इतनी वीक टीम को आप हराने के बाद आप क्या गेन करते हैं, आई डोंट नो। फिर आप जब जाते हैं ट्राई सीरीज़ खेलने इन आयरलैंड, उन 4 मैचेस में से 2 रेंड ऑफ हो गए और 2 मैचेस में पाकिस्तान ने शिकस्त खाई, एक वेस्ट इंडीज़ से, एक आयरलैंड से। फिर वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान ने श्रीलंका ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से मारा। फिर स्कॉटलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी, वो मैच भी हारा। फिर ऑब्वियसली जो एक्चुअल आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप है उसकी परफॉर्मेंसेस तो मैंने आपके सामने रख दी। अब वजह क्या है कि पाकिस्तान इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट बेटर टीम्स। मतलब मेरा कहना तो ये है जी कि आप वीक टीम्स के खिलाफ तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी बेहतर टीम्स के खिलाफ खेलना शुरू करते हैं आपकी जो परफॉर्मेंसेस है वो तमाम के तमाम, आपका स्किल सेट जो उनसे है वो एक्सपोज हो जाता है। आपके सामने मैं कुछ नंबर्स रखता हूँ और आप को शायद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ आ कहाँ रहा है। पाकिस्तान के पावर प्लेस के जो स्कोर्स हैं इन 4 मैचेस के वो मैं आपके सामने पहले रखता हूँ। पाकिस्तान ने पहला मैच खेला अगेंस्ट इंडिया, उसमें पाकिस्तान वर 52 फॉर 1। सेकंड मैच साउथ अफ्रीका, उसमें पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया 29 फॉर 5। तीसरा मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान वर 41 फॉर विदाउट लॉस। फिर जो चौथा मैच जो कल रात को हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर 50 फॉर 3। और पाकिस्तान एंड कहाँ किया, मतलब पाकिस्तान के जो इनिंग्स के टोटल्स हैं वो कहाँ ख़त्म हुए। पहले मैच में 106, दूसरे मैच में 126, तीसरे मैच में 100 और कल रात को 86। ये नंबर्स, ये स्कोर्स आपको क्लियरली बताते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो सिर्फ 6 ओवर्स तक की है। 6 ओवर्स पावर प्ले जैसे ही ख़त्म होता है पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्लूलेस हो जाती है। ना रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, ना सीधे बल्ले से कोई पाकिस्तान से शॉट खेला जाता है, ना बिग हिटिंग, ना गेम अवेयरनेस, ना किसी को उसका इम्पोर्टेंस का पता है कि टू स्टे एट द क्रीज कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं अपनी इनिंग्स को। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की किसी भी बैटर के पास ये स्किल है टू कंस्ट्रक्ट देयर इनिंग्स। ठीक है, T20 बहुत ही एक छोटा फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी जब आपको पता हो कि आपकी बाकी बैटिंग लाइनअप जो उनकी वीक है, तो आपके ओपनर्स या आपके नंबर 3 या आपके नंबर 4 का जो काम है टू बैट डीप, कि आप कम से कम 16वें 17वें 18वें ओवर तक तो आप बैटिंग करें। जैसे हमें फातिमा सना ने दिखाया इन द सेकंड मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान ओवर 29 फॉर 5 और वहाँ से पाकिस्तान ने 126 किया और वो फातिमा सना के 50 की वजह से हुआ। और वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान के बैटर्स के लिए कि किस तरीके से खेलना चाहिए, किस तरीके से थोड़ी देर स्टे करके अपने आप को पूरा चांस देना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ जी कि जैसे ही पाकिस्तान की पावर प्ले
के 6 ओवर ख़त्म होते हैं, पाकिस्तान की जो दूसरी पावर्स हैं जिसको मैं कहता हूँ, टेक्निकल पावर, टैक्टिकल पावर, मेंटल पावर, फिज़िकल पावर, ये तमाम ख़त्म हो जाती है, पाकिस्तान बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आप कह लें कि बैटिंग नहीं है। आई थिंक ये तो क्लब क्रिकेट में भी नहीं होता। क्लब क्रिकेटर्स को भी इतना पता होता है कि कैसे अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है, कि 6 ओवर के बाद अगर हमारी टीम का अच्छा स्टार्ट है तो उसको कैसे आगे बिल्ड करना है, और अगर इतना अच्छा स्टार्ट नहीं है तो कैसे हमने 20 ओवर तक जो है वो खेलते रहना है। लेकिन पाकिस्तान की जो बैटर्स हैं उनके पास ये स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की जैसे मैंने कहा कि बॉलिंग जो सी है वो इस टूर्नामेंट में डिसेंट रही है। बहुत बेहतरीन बॉलिंग तो नहीं, लेकिन डिसेंट पाकिस्तान ने बॉलिंग की है अगेंस्ट ऑल अपोजिशन। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की फील्डिंग, आई एम सॉरी टू से, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी। और जो सिलेक्शन कमेटी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी परफॉर्मेंसेस देख के इन्हीं प्लेयर्स को बार बार पिक कर रहे हैं? आप मुझे ये समझा दें कि इन बैटर्स में से कौन सी ऐसी बैटर है जो आपको लगता है कि टी20 स्पेशलिस्ट है या टी20 के लिए बनी है? मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं। आप मुनीब अली का नाम लेंगे तो आई डोंट थिंक, किसी किसी मैच में स्कोर कर लेती हैं, बाकी कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है। गुल फरोज़ा, उनके पास शॉट्स हैं लेकिन उनके पास मैच अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। बाकी भी अगर आप प्लेयर्स की बात करें तो सिर्फ एक ही शाइनिंग स्टार हैं पाकिस्तान की टीम में, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं, और वो पाकिस्तान की कैप्टन है। लेकिन एक प्लेयर से टीम स्पोर्ट नहीं चलती। टीम स्पोर्ट का मतलब है कि आपके 11 के 11 प्लेयर्स को अपनी अपनी जो जॉब है, जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना है। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उनसे है वो इन लड़कियों को निगलेक्ट करता है। तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। सैलरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, आपके इंटरनेशनल टूर्स हैं, आपकी प्लेइंग फैसिलिटीज़ हैं, तमाम की तमाम तो प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इससे ज़्यादा और क्या पाकिस्तान प्लेयर्स को चाहिए कि वो इम्प्रूव करें? वेल, मेरा तो मानना यही है कि अगर तो पाकिस्तान ने इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना है, इन्हीं प्लेयर्स को परसिस्ट करना है इन्हीं प्लेयर्स के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो आगे आने वाले भी रिजल्ट्स हैं वो इससे कुछ फ़र्क होंगे। अगर सिर्फ सिर्फ टी20 की मैं बात करूं तो आई थिंक पाकिस्तान को ये तमाम के तमाम जो हमारा बैटिंग सेट है, जो अभी खेल रहा है, जो अभी वर्ल्ड कप का हिस्सा है, इसको बाहर बिठा के कोई नया सेट ऑफ प्लेयर्स जो उनसे हैं वो लाने पड़ेंगे, जो टी20 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हों, जो ना सिर्फ टेक्निकली बेहतर खेलते हों बल्कि टैक्टिकली भी जो उनसे टी20 को समझते हों, बिग हिटिंग भी उनके पास हो, उनके पास वो एबिलिटी भी हो टू कंस्ट्रक्ट इनिंग, वो मैच अवेयरनेस जो उनसी जिसको बहुत बड़ा ये क्वालिटी है अच्छे प्लेयर्स की, वो हो कि भाई किस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने इस बॉलर को जो उनसे है वो थोड़ी रिस्पेक्ट देनी है, इस बॉलर को हमने टारगेट करना है। ये तमाम तर चीज़ें मैच अवेयरनेस में आती हैं। कहाँ हमने सिंगल्स पे ज़्यादा ज़ोर रखना है, कहाँ हमने फील्डर्स को अंडर प्रेशर करना है, कहाँ हमने बड़ी हिट्स लगानी है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो उनसे ऐसे प्लेयर्स हमें चाहिए जो ये तमाम तर चीज़ें जो उनसे हैं वो समझ सकें। अगर तो आपने इन्हीं प्लेयर्स के साथ रहना है तो आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान के फिर रिजल्ट जो उनसे हैं वो ऐसे ही आएंगे। फिर आप किसी अच्छी परफॉर्मेंसेस की या अच्छे रिजल्ट्स की जो उम्मीद है वो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को रखनी चाहिए। जी, ये नंबर्स आपके सामने रखे, और आई थिंक ये नंबर्स ही प्रूफ है कि पाकिस्तान कहाँ पर लैग कर रहा है। वेल, मैंने अपनी राय, अपनी असेसमेंट आपके सामने रखी, लेकिन आपके नज़दीक पाकिस्तान की विमेंस टीम का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या बैटिंग क्वालिटी है? क्या कोचिंग है? क्या सिलेक्शन है? या उनकी तैयारी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट एंड गैप्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गॉड ब्लेस।